हम लोग आज गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास टॉपिक होगा गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस टॉपिक है हमारे पास, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें हम लोग ये गैमेटोजेनेसिस में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये गैमेट्स हेल्दी गैमेट्स होना चाहिए, इसलिए इसके लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग बोलते हैं कि विटामिन ए एंड ई, विटामिन ए एंड ई आर essential फॉर हेल्दी गैमेट फॉर्मेशन। और आपको पहले से पता है कि विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल और विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफेरॉल। और ये कहां पे होगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा। तो टेक प्लेस इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जब बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सेक्स ऑर्गन जो गैमेट्स के साथ साथ, अगर मेल गैमेट्स बन रहा है तो मेल सेक्स हार्मोन्स दे, और फीमेल गैमेट बन रहा है तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स दे। तो इसके लिए दो ऑर्गन है, और एक ऑर्गन टेस्टिस है, टेस्टिस, और एक ऑर्गन है ओवरी। तो ओवरी किसके लिए है, तो हम लोग बोलते हैं ओवरी फीमेल के लिए है। ओवरी किसके लिए, तो ओवरी फीमेल के लिए, और मेल के लिए क्या, मेल के लिए टेस्टिस। अगर टेस्टिस का काम है गैमेट्स, अभी हम लोग गैमेट्स पे बात कर रहे हैं तो गैमेट्स बनाएगा, तो इसका काम है गैमेट्स बनाना। तो गैमेट्स क्या है, मेल गैमेट्स को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं ओवा। तो फीमेल गैमेट्स कौन बनाया, ओवरी। मेल गैमेट्स कौन बनाया, टेस्टिस, स्पर्म। एक, अब ये जिस टेक्निक से बनाया, जो प्रोसेस यूज किया हो, हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस बनाया। और ये जो किया वो ओजेनेसिस किया, ओजेनेसिस किया। मतलब ओजेनेसिस का प्रोडक्ट ओवा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्ट स्पर्म है। अब देखिए कब होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन है या स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, तो हम लोग बोलते हैं एट प्यूबर्टी। तो स्टार्ट फ्रॉम क्या, प्यूबर्टी से ये स्टार्ट होगा। अगर एक बार ये स्टार्ट हुआ तो ये बंद नहीं होगा, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर इसकी बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि ये स्टार्ट फ्रॉम कब, एम्ब्रायोजेनेसिस। स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ क्या, फीमेल फीटस में जब फीमेल फीटस होगी तभी स्टार्ट हो जाएगा वो बनना। लेकिन ये कई स्टेप में ऐसे होगा कि कभी चालू होगा कभी बंद होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। अब अगले टॉपिक हमारा, अब इस पे हम लोग काम करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे अब। तो ये देख लीजिए और इसी को पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग अब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। अब मेल गैमेट किस तरह से होगा ये देखेंगे। अब कहां पे होगा, आप देखिए हम लोग पढ़े कि अभी ये टेस्टिस में होगा,
क्या होगा, टेस्टिस के द्वारा ये प्रोड्यूस होगा। लेकिन टेस्टिस में कहाँ पे होगा, तो हम लोग बोलते हैं टेस्टिस में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस क्या है, ट्यूब्यूल है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल है। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, जर्म सेल है, जर्म सेल है। अगर ये भी ना बोल सके तो हम लोग बोलते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनिक सेल है। क्या है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल है। अब देखिए नाम से भी पता चल रहा है स्पर्मेटोजेनिक मतलब स्पर्म को बनाने वाला। अगर इसको हम देखें थोड़ा सा ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाना हो तो हम इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना देते हैं। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखेंगे आप तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक साइड से क्लोज होता है। ये ऐसा ट्यूब है जो एक साइड से क्लोज होता है और इसमें बहुत सारे जर्म सेल या स्पर्मेटोजेनिक सेल लगे हुए हैं और एक तरफ से ये खुला रहता है और ये खुला कहाँ जाएगा, रेटे टेस्टिस में जाता है। और इसमें ये जर्म सेल है, ये जर्म सेल है। अब इसमें से एक सेल को ट्रैक करते हुए हम लोग बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें से एक सेल निकालिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है और स्पर्मेटोगोनिया की खास बात है कि ये डिप्लॉइड है। ये क्या है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2n यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 2n यूज करते हैं। अगर ये डिप्लॉइड है और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए 2n यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम जो होंगे वो फुल होंगे। और फुल क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे, 46 क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम आ गए। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो सपोज करिए कि स्पर्मेटोगोनिया 2n है, 2n डिवाइड इनटू 2n, तो ये 2n और 2n और फिर ये डिवाइड इनटू 2n इंटू 2n, तो ये भी 2n 2n और 2n ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो भी बना है वो क्या बना है, डिप्लॉइड बना है। और डिप्लॉइड क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिप्लॉइड हमेशा कंटेन करके रखेगा 46 क्रोमोसोम। ये भी आपको आता है। तो अगर आप देखो तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाया ये, तो ये हम बोले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, तो हम लोग कुछ नहीं, ये क्या है 2n है, मतलब यहां पे भी ये डिप्लॉइड 2n इक्वल टू डिप्लॉइड और डिप्लॉइड इक्वल टू कितना 46 क्रोमोसोम, 46 क्या क्रोमोसोम। इतना तो आपको आता है। लेकिन इसमें ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ होगा तो ग्रोथ बाद में कराएंगे। अब ये देखिए कि इसमें से ये जो 50% है वो टाइप ए के नाम से जाने जाएंगे और 50% टाइप बी के नाम से जाने जाएंगे। टाइप ए जो है मतलब ये जितने भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है एक सेल से, इसमें से 50% स्टेम सेल होंगे। तो बोलते हैं कि 50% एक्ट एज क्या क्या स्टेम सेल। कैसे, स्टेम सेल। और स्टेम सेल का काम क्या है, तो केवल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करना, स्पर्मेटोगोनिया बनाना, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा ये। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा तो ये केवल यहां पे माइटोसिस डिवीजन करेगा। क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। और माइटोसिस आपको पहले से, यहां देखिए, अभी रुक जाइए, अब यहां पे देखिए तो यहां पे भी माइटोसिस डिवीजन हुआ है। चाहे एक काम करिए, ये मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो हम बोल रहे हैं कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है। क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ और ये इसको हम मल्टीप्लीकेशन फेज बोल दे रहे हैं। और मल्टीप्लीकेशन फेज जो है वो क्या है, कहां से शुरू हुआ है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहां से और यहां तक जो प्रोसेस है ये मल्टीप्लीकेशन है। और मल्टीप्लीकेशन किसके द्वारा हुआ है, तो हम लोग बोल रहे हैं माइटोसिस के द्वारा,
माइटोसिस के द्वारा हुआ है। और माइटोसिस क्या होता है, तो आपको पता है कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है ये? इक्वेशनल डिवीजन है। इतना तो आपको आता है कि मल्टीपल फेज में क्या हुआ, माइटोसिस। अब माइटोसिस हुआ तो इक्वेशनल डिवीजन है, तो जैसे 2n है वैसे ही 2n बना, और 50% तो चला गया स्टेम सेल में। स्टेम सेल क्या किया? स्पर्मेटोगोनिया बनाया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में से ये 50% जो बचा, इसमें से एक आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि ये आगे जाएगा और ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो जब ग्रोथ करेगा तो ये 2n ही बनेगा, केवल इसमें ग्रोथ होगा, न्यूट्रिएंट आएगा, बड़ा होगा, डेवलप होगा, इसे बोलिए। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ग्रोथ फेज है। क्या है? ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में कोई प्रोसेस नहीं हुआ, बस नरिशमेंट का अंतर है। और ये भी क्या है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। क्या है ये? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वही ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब क्रोमोसोम इसमें भी, क्रोमोसोम इतने इसमें भी, ये जितना जितना इसमें। लेकिन बस दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है ये मैच्योर हो गया, मतलब ग्रोथ फेज से निकला है, मतलब ये डेवलप है। डेवलप्ड है ये। अगर ये डेवलप है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब इसका डिवीजन कराते हैं। डिवीजन कराइए आप। जब ये डिवाइड होगा तो हम लोग बोलते हैं क्या होगा कि ये 2n बिकम n, 2n बिकम n। अभी तक क्या हो रहा था? 2n बिकम 2n, 2n बिकम 2n, तो माइटोसिस डिवीजन हो रहा था। अब क्या हुआ? 2n बिकम n इक्वल टू क्या हो रहा? मियोसिस। क्या हो रहा है? मियोसिस। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन हुआ। अगर मान लीजिए रिडक्शनल डिवीजन हुआ तभी तो 2n बिकम n हुआ। और ये जब डिवाइड हुआ तो इसका हमने नाम दिया, क्या नाम दिया इसका? सेकेंडरी क्या? स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब थोड़ा सा अंतर है, अब ध्यान दीजिए। तो देखिए 2n था, n बना। 2n में कितने क्रोमोसोम? 46। तो n में कितने? आधा। तो इसमें कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। 23 क्या होगा? क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम होंगे इसमें। 23 क्रोमोसोम मतलब आधा। अगर 2n हुआ तो 46 भी कितना होगा? 23 हुआ। अब ये फिर से डिवाइड होता है। फिर से कैसे डिवाइड होगा? फिर से ये डिवाइड हुआ इस तरह से, n बिकम n, n बिकम n, n बिकम n। अब ये क्या हुआ? n बिकम n। अब बोले ये क्या बना? तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो बना है इसको हम लोग स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। और अब देखिए तो स्पर्मेटिड में भी ये क्या है? हेप्लॉइड है। और हेप्लॉइड होगा तो कितना क्रोमोसोम होगा? 23। तो ये कितना हो गया इसके पास? एक तो ये भी बोल सकते हैं कि ये भी हेप्लॉइड है, और हेप्लॉइड जो भी होगा उसके पास कितने क्रोमोसोम? कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम हो गया। अब आप देखिए, अभी स्पर्मेटिड तो बन गया लेकिन स्पर्म नहीं बना है ये। तो स्पर्म बनने के लिए इसमें एक प्रोसेस होगा, अलग प्रोसेस होगा। तो अभी ये जो देखा आपने, ये 2 फेज अभी तक आपने कंप्लीट किया। कौन कौन फेज कंप्लीट किया? तो एक फेज आपने मल्टीप्लीकेशन फेज को कंप्लीट किया आपने, ये मल्टीप्लीकेशन फेज। इसको क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ फेज। और जो ये वाला प्रोसेस हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से का स्पर्मेटिड तक बना है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे जो डिवीजन हुआ है वो क्या डिवीजन हुआ है? इसको हम लोग बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो डिवीजन हुआ है उस डिवीजन का नाम है मैचुरेशन। क्या नाम है? यहां से लेके यहां तक ये क्या हुआ है? मैचुरेशन। क्या हुआ? मैचुरेशन हुआ। मैचुरेशन। और ये फेज बोल दे रहे हैं। इस हिसाब से 3 फेज हमारे पास आए। एक मैचुरेशन फेज भी आ गया। कहां से कहां तक मैचुरेशन फेज आया? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड में। अब हम इसको ग्रो कराते हैं, एक प्रोसेस लगाते हैं और इसको स्पर्म बनाते हैं। अभी ये गोल गोल है, तो इसका जब स्पर्म बनाएंगे तो ये क्या होगा? ये स्पर्म बनेगा तो इसका हेड बनेगा और टेल बनेगा।
ये भी क्या होगा, ये स्पर्म बनेगा, इसका हेड बनेगा, टेल बनेगा। ये भी क्या होगा, स्पर्म बनेगा और हेड और टेल। ये भी स्पर्म और ये क्या बना, हेड और टेल। ये हेड और ये टेल बन गया। अब ये कंप्लीट तरीके से स्पर्मेटोजोआ बना। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, या आप चाहो तो इसको अब स्पर्म भी बोल सकते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो अब ये जिस टेक्निक से हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें में तो स्पर्मिएशन हुआ है। क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ। क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या देखने को मिला आपको, तो स्पर्मियोजेनेसिस में हमने देखा कि स्पर्मेटिड से क्या हुआ, ये जो स्पर्मेटिड है वही कन्वर्ट हुआ किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया आप, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हुआ, स्पर्मेटिड से यहां। अब एक दो क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पे, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, तो 4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में बोलता है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, तो आप बोलोगे 2। तो 2 क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन में ये भी आता है कि कितने फेज में कंप्लीट होता है, तो कितने फेज में, 3 फेज में कंप्लीट होगा। कौन कौन से, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। एक क्वेश्चन और आता है कि इसको सीक्वेंस में लगाइए, तो क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड क्या ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। अब हम लोग अगले टॉपिक में क्या बात कर रहे हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है उसको बात कर रहे हैं। देख लीजिए आप, अब हम लोग वो स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस, ये देखिए स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो हमने स्पर्मेटिड बनाया था, स्पर्मेटिड जो बनाया था वो चेंज होगा किसमें, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में चेंज होगा। क्या क्या होगा स्पर्मेटोजोआ में जब ये चेंज होगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पहले में ही ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस का कंडेंसेशन करेगा। तो कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, कंडेंसेशन ऑफ क्या, न्यूक्लियस, एक काम हुआ। और ये कंडेंसेशन में क्या हुआ है, तो कंडेंसेशन में कुछ हुआ नहीं है, हुआ ये कि यहां पे जो डीएनए है वो एक्युमुलेट हुआ, इसके साथ साथ बेसिक प्रोटीन एक्युमुलेट हुआ, बेसिक प्रोटीन एक्युमुलेट हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा ये करेगा कि ये एक्रोसोम एंजाइम बनाना शुरू करेगा। क्या बनाना शुरू करेगा, एक्रोसोम एंजाइम। तो एक्रोसोम एंजाइम कौन बनाएगा, गोल्जी बॉडी। तो ऐसे लिख दे रहे हैं, गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज एक्रोसोम, एक्रोसोम सिंथेसाइज करेगा। और जब एक्रोसोम सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये हेल्प करेगा किसमें, ये लाइसिन या इसको पिनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, ओवा को पिनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। अब ये क्या करेगा, गोल्जी बॉडी ने सिंथेसाइज किया एक्रोसोम ने हेल्प किया किसमें, लाइसिन या पिनिट्रेट, ओवा को पिनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगर आप, तो देखेंगे ये पूरा स्पर्म कवर्ड हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसको हम लिख रहे हैं कवर्ड बाई चाहे बॉडी कवर्ड बाई क्या कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर्ड हो जाएगा। एक नेक्स्ट अगर चेंजमेंट देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट है वो स्पाइरली हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज स्पाइरली, तो यहां पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज स्पाइरली, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड क्या, स्पाइरली अरेंज हो गया। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो एक टेक्निकल टर्म देते हैं, उसको नीबर्न कर्न बोलते हैं। नीबर्न क्या कर्न बोलते हैं, नीबर्न कर्न। ये टेक्निकल टर्म है जब ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस में इतना चेंज होगा। अब इसका हार्मोनल कंट्रोल देखिए, किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल देखिए। तो हार्मोनल कंट्रोल देखने के लिए हम यहां पे देखिए, ये हार्मोनल कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्मोनल क्या कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास एक ग्लैंड है, नाम है हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हार्मोनल कंट्रोल के लिए हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ क्या, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। चाहो तो आप इसको हेडमास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। अब देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करेगा, यहां से ये रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, रिलीज क्या, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, कहां पे, यहां पे एंटीरियर क्या पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, कौन, ये स्टिमुलेट किया इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, स्टिमुलेट किया, ये स्टिमुलेट। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज, क्या रिलीज, टू रिलीज क्या, टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। अब ये बताइए टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कौन सा है, तो टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हमारे पास ये है, कौन सा, ये टू गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये एक हार्मोन्स हमारे पास कौन सा, FSH और एक क्या, LH। ये दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया। अब ये कहां पे एक्ट किया, तो ये सर्टोली सेल पे एक्ट किया, सर्टोली सेल पे एक्ट किया। जबकि ये कहां एक्ट किया, तो ये लेडिंग सेल पे एक्ट किया, लेडिंग क्या सेल पे एक्ट किया। ठीक है, तो ये हम लिख भी दे रहे हैं कि ये यहां पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन, और ये कहां, एक्ट ऑन, लीडिंग सेल पे करेगा, एक्ट ऑन। एक काम करिए, सर्टोली सेल पे अगर ये एक्ट किया है तो क्या बोलते हैं कि ये स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। तो किस में हेल्प करेगा, ये हेल्प इन कहा, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज क्या, सिंथेसाइज करेगा, एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए तो फिर से देखिए आप एक बार, ये स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस यही देख लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ। और स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, तो ये सारी चीजें आएगी, है ना। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस, ये हार्मोनल कंट्रोल, उसका हार्मोनल कंट्रोल एक आध दो बार पूछा है, कैसे समझेंगे इसको, देखिए हाइपोथैलेमस रिलीज किया गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, और ये टू गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का नाम क्या था, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LH। FSH कहां पे एक्ट किया, सर्टोली सेल पे, जबकि LH कहां पे एक्ट किया, लेडिंग सेल पे।
सर्टोली सेल ने क्या किया, हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस पहले से पता था, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, और ये क्या किया, क्या लेडिंग सेल ने सिंथेसाइज किया एंड्रोजन, एंड्रोजन ने क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस किया। चलेगा, तो ये देख लीजिए इस तरह से ही होता है।